तो मूवी के स्टार्टिंग एक पांडा के सपने से शुरुआत होती है जिसका नाम पो होता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा वॉरियर मानता है और वो खतरनाक दुश्मनों को ढूंढ के उन सबको एक ही वार पे मार डालता है और यहाँ तक कि चीन के 5 बहादुर योद्धा भी उसके सामने सर झुकाते हैं। तभी उसकी आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि पो के बचपन से एक ही सपने कि कुंफू सीखे और जाबाज 5 की जैसा बने। और जाबाज 5 एक टीम होता है जिसमें टाइगरियस, मंकी, क्रेन, मेंटिस और वाइपर होते हैं और इन सबको सीफू ने ट्रेन किया होता है। मगर पो का ये सपना सपना ही रह जाता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि वो उनके ढाबा चलाए। इसके कारण से वो अपना सपने को पूरा नहीं कर पाता। सीन शिफ्ट होकर मास्टर शिफू को दिखाया जाता है जिसको मास्टर उगवे अपने पास आने का संदेश भेजते हैं। शिफू उनके पास पहुंच जाते हैं और मास्टर उगवे कहते हैं कि टाइलर कैसे आजाद होने वाला है, वो आजाद होकर हमारे ऊपर जरूर हमला करेगा। शिफू ये सुन के डर जाते हैं और वो अपनी खबरी जेन को टाइलंग के जेल का सैनिकों को दुगनी करने को कह के भिजवाते हैं। मास्टर उगवे कहते हैं कि अब इन सबसे बचने का एक ही उपाय है कि ड्रैगन योद्धा को ढूंढा जाए और वो ही ड्रैगन पुलिंदा को हासिल कर सकता है। ड्रैगन पुलिंदा एक स्क्रोल होता है जिसमें अनंत शक्तियां होता है, इसको सिर्फ ड्रैगन योद्धा ही हासिल कर सकता है और इसके कारण से मास्टर उगवे एक परीक्षा रखते हैं। पो को जब पता चलता है कि उगवे आज ड्रैगन योद्धा को चुनने वाले हैं तो वो ढाबा में मौजूद सभी लोगों को परीक्षा देखने को भेज देता है और खुद भी जा ही रहा होता है कि उसके पिता उसको रोक के एक नूडल्स के ठेले उसे पकड़ा देते हैं ताकि वो वहां जाके भी नूडल्स बेच सके। परीक्षा शुरू हो जाती है और पो अपने ठेले लेके सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता के कारण से वो ठेले को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उगवे मास्टर शिफू को कहते हैं कि आज जो भी ड्रैगन योद्धा बनेगा वो ना सिर्फ ये पूरे घाटी में शांति लाएगा बल्कि तुम्हारे मन को भी शांति लाएगा। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर पहुंचता है मगर तब तक दरवाजे बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाबाज 5 अपने हुनर के जलवे दिखा रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो अंदर आने के लिए नए तरीके लगा रहा होता है। कोई भी तरीके काम ना करने पर वो एक फायर क्रैकर की कुर्सी बनाता है और खुद को उस पे बांध के पटाखे जलाता है। पर तभी पो के पिताजी वहाँ पर आ पहुँचते हैं और वो पो को रोकने की कोशिश करते हैं पर तभी पो कहता है कि उसे कुंफू पसंद है ना कि नूडल्स बनाना। पर पटाखे जलने की वजह से पो उठते हुए मैदान में जा गिरता है। उस पे आने पर देखता है कि मास्टर उगवे की उंगली उसकी तरफ ही इशारा कर रहे होते हैं और वो उसे ड्रैगन योद्धा चुन लेते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं कि इतने बड़े बड़े योद्धा को छोड़ के मास्टर उगवे ने एक पांडा को चुन लिया है। मगर घाटी के लोग बहुत खुशियां मनाते हैं और जाबाज 5 मास्टर शिफू से माफी मांगते हैं कि हमने आपको निराश किया। शिफू उनसे कहते हैं कि कल तक पांडा वापस नहीं गया तो मैं मान लूंगा कि तुमने मुझे निराश किया है। और सिन शिफ्टो के हमें जेन को दिखाया जाता है जो टाइलंग के जेल में जाता है और वहाँ के चीफ को शिफू के संदेश देता है और चीफ संदेश देखकर उसे वहाँ का सिक्योरिटी दिखाता है और उसे टाइलंग के पास लेके जाता है और वो टाइलंग को चिढ़ाते हुए कहता है कि उगवे ने एक नया ड्रैगन योद्धा को चुना है। जेन टाइलंग से बहुत घबरा रहा होता है पर चीफ उसे ना घबराने को कहता है और वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं पर गलती से जेन का एक पंख नीचे गिर जाता है जो टाइलंग पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ पो को योद्धा के पवित्र कमरे पे लेके आया जाता है। हाँ, अब तक के सभी बड़े योद्धा के हथियार पड़े होते हैं और पो को बचपन से कुंफू के बारे में पता होने के कारण से सभी हथियार देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो खुशी के कारण से कभी ये पकड़ता है तो कभी वो के कारण से उससे अनजाने में एक पोट टूट जाती है और शिफू ये सब देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि उसे बस चुना गया है। असली ड्रैगन योद्धा वो तब बनेगा जब वो ड्रैगन स्क्रॉल पड़ेगा। शिफू पो की बहुत बेइज्जती करते हैं पर पो को भी गुस्सा आ जाता है। इससे पहले पो कुछ कह पाता शिफू उसे उसी उंगली की ताकत दिखाने लग जाते हैं जिसके कारण से पो कुछ नहीं कर पाता। पर इसके बाद शिफू उसे ट्रेनिंग ग्राउंड ले आते हैं और वो पो को कुंफू दिखाने को बोलते हैं मगर पो से नहीं हो पाता और इसके कारण से पो पूरी तरह से घायल हो जाता है और इसके कारण से वो मास्टर शिफू को बहुत नाराज कर देता है। रात होने पर सभी अपने कमरे की तरफ जा रहे होते हैं और साथ ही पो की भी बुराई कर रहे होते हैं। पो पीछे से सब सुन लेता है और इसके कारण से पो बहुत दुखी होता है। फिर अपने कमरे ढूंढते हुए वो गलती से क्रेन के कमरे में पहुंच जाता है। वो क्रेन को बताता है कि वो क्रेन का बहुत बड़ा फैन है मगर क्रेन उल्टा उसकी बेइज्जती करता उसे वहाँ से बाहर जाने को कहता है। वो वहाँ से बाहर आ जाता है कि तभी टाइगरियस अपने कमरे से बाहर आके उस पो की और बेइज्जती करती है और उसे सुबह तक वहाँ से जाने को कहती है। वो और दुखी हो जाता है और वो वहाँ से बाहर आकर एक आरू के पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है और वहाँ पर उगवे आ जाते हैं और वो पो की उदासी के कारण पूछते हैं और पो उगवे को बताता है कि सभी उसकी बहुत बेइज्जती करते हैं और उससे लगता है कि वो कभी एक ड्रैगन योद्धा नहीं बन सकता। इससे अच्छा वो पिताजी के पास जाके नूडल बनानी चाहिए। पो की बात सुन के उगवे उसे समझाते हैं कि भविष्य की फिक्र करना छोड़ो और उन सब के बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने
सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। इसके कारण से पो में हिम्मत आ जाता है और दूसरी तरफ हम टाइलोंग को देखते हैं जो पंख की मदद से अपना कवच खोल लेता है। तभी उसे वहाँ का चीफ देख लेता है और वो अपने सैनिकों से उसके ऊपर हमला करवाता है, पर अनजाने में एक तीर उसकी जंजीर में लग जाता है और जंजीर टूट जाती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना और दूसरी वीडियो जरूर आएगा। तब तक के लिए देखते रहना यार और 7 आ रहा हो। बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।